वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल हमें किस तरीके से मूवमेंट देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में और हम किस तरह से हमारे ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कल का हमारा क्या डिस्कशन था और मार्केट ने हमें किस तरह से मोमेंटम दिखाया। देखिए कल मैंने सिंपल यहाँ पे आपको ऐसा एक चैनल मार्क करके दिया था। आपको याद होगा, जिन्होंने कल का वीडियो देखा उन्हें पता है, सिंपल ये चैनल। और एक ही चीज़ हमने डिस्कस की थी कि इसी चैनल पे हमारे ट्रेड्स बनेंगे। और आपको एक चीज़ बताई थी कि डाउन साइड अगर इस चैनल के जाता है या गैप डाउन भी होता है तो कहीं ना कहीं 38,150 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, इसके नीचे जाता है तो ही हम पुट ट्राई करेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है। यहाँ पे दो टाइप के ट्रेडर्स होते हैं। कौन से दो टाइप के? फर्स्ट टाइप आपको बता देता हूँ। फर्स्ट जो होते हैं वो एक तो अगर एक सपोर्ट के नीचे अगर मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन दिया मार्केट ने ना, सपोर्ट के नीचे ओपन हुआ तो वो क्या करेंगे, एक तो फर्स्ट कैंडल एक रेड कैंडल का वेट करेंगे, क्योंकि डाउन साइड का ट्रेड लेना है ना, तो एक कंफर्मेशन का वेट करेंगे, कहीं ना कहीं एक रिजेक्शन वाली स्ट्रॉन्ग कैंडल रेड कैंडल बने तो ही पुट साइड का ट्रेड लेंगे। और कौन होते हैं देखिए, और सेकंड कौन से आते हैं कि कहीं ना कहीं अगर गैप डाउन हुआ है सपोर्ट के नीचे तो वेट करेंगे वो इस ग्रीन कैंडल का ओपन या क्लोज या कुछ ना कुछ ब्रेक करे और निकलने लगे, तब मैं पुट का ट्रेड लूंगा। क्योंकि पता होता है उन्हें कि एक फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल इनडिसिसिव बनी है ना, कहीं ना कहीं थोड़ी नीचे गई ऊपर गई और यहाँ कहीं आके क्लोज हो गई, तो वो वेट करेंगे कि कहीं ना कहीं अगर वापस से सपोर्ट के ऊपर आता है तो फिर पुट साइड का ट्रेड अवॉइड करेंगे। ठीक है, ये होते हैं फर्स्ट टाइप के। तो उन्हें तो यहाँ पे ट्रेड नहीं मिला, क्योंकि नहीं मिला इसलिए उनका एसएल भी नहीं गया। लेकिन जो सेकंड टाइप के होते हैं उनको देखिए ज़्यादा कुछ प्राइस एक्शन या चार्ट से लेना देना नहीं होता। उनका कैसा रहता है, सेकंड टाइप वाले जो ट्रेडर आते हैं सीधे अगर ब्रेक हुआ ना, कोई भी ब्रेक हुआ सपोर्ट इसके नीचे ओपन हो रहा है तो सीधे पुट में बैठ जाएंगे। उनका जरूर एसएल चला गया होगा जो कि 60 पॉइंट का था। हमने डिस्कस किया था कि 38,150 के पास अगर पोजीशन बनाते हैं तो 38,210 का एसएल होगा ना यहाँ का, तो उनका स्टॉप लॉस चला गया। जो कंफर्मेशन का थोड़ा सा वेट करते कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए ना पुट का ट्रेड लेना है तो रेड कैंडल तो चाहिए ना, ग्रीन बन रही है नीचे ओपन होके ऊपर भी जा रहा है मार्केट तो भी पुट ले रहे हैं। ओके, तो इस तरह ट्रेड आपको समझना पड़ेगा कि कब कहाँ कैसे लेना। चलिए, उनका स्टॉप लॉस चला गया। जिन्होंने नहीं लिया उनको कहाँ ट्रेड मिला होगा, हमने क्या डिस्कस किया था। अगर इस चैनल में हमें वापस से मिल जाता है ट्रेड यहाँ पे इस पॉइंट पे, देखिए मार्केट ऊपर गया, एक रेड बनी बड़ी, नीचे आया है ना ऐसे रेड, छोटे 3 मिनट पे देखोगे आपको बहुत क्लियर दिखेगा। फिर यहाँ सपोर्ट लेके निकलने लगा, जैसे यहाँ पे ऊपर जाने लगा, यहाँ अगर कॉल साइड का ट्रेड बनाया होगा सीधे एक ही कैंडल ने 200 पॉइंट दे दे, ये बड़ी कैंडल दिख रही है सीधे 200 पॉइंट के, मार्केट ऊपर भी गया लगभग 350 पॉइंट का मोमेंटम। चलो मान लेते यहाँ पे नहीं लिया होगा, मार्केट ऊपर गया फिर से नीचे आया, फिर इसी चैनल में एक ट्रेड बना। अब ये देखिए एक कहीं ना कहीं एक डबल बॉटम पैटर्न बना, यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ से मार्केट ने अच्छा मोमेंटम दिया। चलिए मान लेते हैं यहाँ पे आज के दिन है ना, जैसे हमने एग्जैक्ट डिस्कस किया, जैसे निफ्टी में जो एक लेवल डिस्कस की 17,160 17,360 वहीं से ट्रेड बना, लेकिन बैंक निफ्टी में वैसा एग्जैक्ट ट्रेड नहीं बना। कहीं ना कहीं मार्केट में उलटाइल था, नीचे से ऊपर चला गया, ऊपर से नीचे आया और ऊपर गया। हो सकता है किसी को ट्रेड मिला होगा, किसी का स्टॉप लॉस गया होगा। ओके चलिए कोई बात नहीं, डेली प्रॉफिट निकाल रहे, कभी कभी स्टॉप लॉस चला जाता है, कभी ट्रेड भी नहीं मिलते। पेशेंस हमें रखना पड़ता है, पेशेंस का पूरा की पूरा गेम है। ओके, कल कैसे ट्रेड करना है, कल के लिए ये सारा मिटा देता हूँ और बता देता हूँ आपको एनालिसिस। कल का एनालिसिस हम थोड़ा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ जाएंगे कि क्या करना है। अब देखेंगे कहीं ना कहीं कल के लिए जो एनालिसिस है ना वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा सिंपल है। अब आपको लग रहा होगा कि पागल हो गए क्या सर, ये कॉम्प्लिकेटेड भी है सिंपल भी है, कुछ एक बताइए क्या करना है ना, तो मैं अभी एनालिसिस बता देता हूँ। देखिए कॉम्प्लिकेटेड भी बहुत है, सिंपल है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट ने किया क्या, देखिए इस हाई के आसपास से यहाँ तक पूरा 1800 पॉइंट का एक अच्छी खासा डाउन साइड का मोमेंटम दिया, अच्छी खासी गिरावट दिखाई। उसके बाद एक पूरा 900 पॉइंट का अगेन यहाँ पे आज के दिन 2 दिन गिरावट, एक दिन में रिकवर कर दिया 900 पॉइंट। अब आपको सिंपली पता है मार्केट कहीं ना कहीं वोलेटाइल हो गया है। अब देखिए क्या है ना, आपको मैंने हर बार ये चीज़ बताता हूँ, वीकली एनालिसिस में बहुत बार बताता हूँ कि अगर मार्केट यहाँ से यहाँ गिरा है, ओके ये अच्छा खासा मोमेंटम, उसके बाद 50% उसने रिकवर कर लिया खुद को, 1800 पॉइंट गिरा 900 पॉइंट ऊपर आ गए, मतलब हम आज की जहाँ क्लोजिंग देखेंगे हमने 50% रिकवर कर लिया है। अगर मार्केट को नीचे जाना होगा तो सिंपल क्या होता है, अगर ट्रेंड ये डाउन ट्रेंड है कंटिन्यू करना है तो 50% पे से जाना पड़ता है मार्केट को, अक्सर यहाँ से ही जाता है। अगर इसके ऊपर आ जाए तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड अगेन चेंज हो गया और मार्केट ये हाई ब्रेक करके ऊपर भी आ सकता है। ओके, तो क्या फिर यहाँ से कल ऊपर जाएगा, तो
तो कॉल में बैठना है? नहीं। क्यों नहीं बैठना है, समझा देता हूँ। अब देखिए 38,900 के पास हम है और ऊपर आप देखोगे तो एक यहाँ इस लेवल के आसपास एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि 39,000। अब ये साइकोलॉजिकल नंबर है। अब मार्केट गिरती हुई मार्केट में अगर ऊपर जा रहा है, हो सकता है ये इंपॉर्टेंट लेवल काम कर जाए और यहाँ से गिरे, है ना, थोड़ा 19-20 हो सकता है, 50% से ना गिरे, 52-53% से गिरे, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए हमारे कल के ट्रेड बनेंगे तो इसी लेवल के आसपास बनेंगे 39,000। ओके, गिरने को मार्केट यहाँ पे आप देख सकते हो ना, ये यहाँ से गैप डाउन हुआ था, यहाँ से भी गिर सकता है, लेकिन जो 39,000 के पास से ट्रेड बनेंगे वो सबसे हम कह सकते हैं कंफर्मेशन वाले ट्रेड है। तो यहाँ कैसे ट्रेड करना है, सिंपल है। देखिए मार्केट अगर फ्लैट या कहीं नीचे ओपन होकर धीरे धीरे जाता है और 39,000 के आसपास अच्छा खासा राउंड नंबर के आसपास रिजेक्शन लेता है या कुछ पैटर्न बनाता है, जरूर पुट ट्राई करना बनता है। यहाँ पे पुट ट्राई करेंगे हम, ऊपर का एक छोटा सा स्टॉप लॉस देंगे 40-50 पॉइंट का, और यहाँ से देखिए मुंह आता है ना तो बहुत बड़ा भी आ सकता है, क्योंकि फिर ये एक ऐसा कंटिन्यूएशन में पैटर्न बन जाएगा, ये लो भी ब्रेक हो सकता है। लेकिन एक दिन में ही ब्रेक करेगा क्या, नहीं। अगर आप, हमारा क्या होना चाहिए, अगर 50 पॉइंट का एसएल है, लगभग हमें 150-200 पॉइंट मिल रहे हैं, 1:4 का रिस्क रिवार्ड है, वहाँ हम निकल सकते हैं कि हमें लगे कि मार्केट चलो गिर तो रहा है, यहाँ कहीं एक सपोर्ट है, इसके आसपास आके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, 200 पॉइंट मिल गए, चलो निकल लेते हैं। इस तरीके से आपको कल यहाँ पे टारगेट्स रखने हैं, ठीक है। टारगेट की बात करें तो मैं एक रफली टारगेट बता देता हूँ। अगर 39,000 के पास से पुट साइड का ट्रेड लेते हैं तो 38,500 के आसपास का एक टारगेट हम रख सकते हैं। अच्छा खासा है, बड़ा 500 पॉइंट का, स्टॉप लॉस 50 पॉइंट का है ना, अच्छा खासा टारगेट है। ओके, लेकिन मार्केट क्या करे, अगर यहाँ ओपन होके 39,000 ब्रेक ही कर दे या सीधे गैप अप ओपन कर दे 39,000 के ऊपर, तो क्या करना, फिर सिंपल क्या करेंगे हम, आधा घंटा हाफ आवर वेट करेंगे, वेट करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए अगर मार्केट को गिरना होगा तो ये क्या करेगा, 10 मिनट भी ट्रेड नहीं कर पाएगा 39,000 के ऊपर, सीधे रेड बनाते हुए गिरना स्टार्ट कर देगा। लेकिन मार्केट अगर सस्टेन कर जाता है आधा घंटा और सस्टेन करके कई अच्छा एक छोटा सा पैटर्न बना के ब्रेकआउट अगर बनाने लगता है, ऊपर जाने लगता है, तो सिंपल है मार्केट फिर ये हाई भी ब्रेक कर सकता है। तो वहाँ हम कॉल में बैठेंगे, 39,000 के नीचे का एक स्टॉप लॉस देंगे, 50 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस रखेंगे। ज़्यादा बड़ा देना नहीं है, एसएल चला जाता है तो भी चलेगा, लेकिन बड़ा एसएल नहीं देना है। प्रॉफिट बड़े लेंगे, बहुत बड़े लेंगे, क्योंकि यहाँ से अगर मुंह आता है ना तो 39,700 तक भी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, इस हाई तक। लेकिन ध्यान इस चीज़ का रखना है, इतने बड़े टारगेट आप अगर स्लोली स्लोली जा रहा है मार्केट तो मत रखिए, क्योंकि पहले इतनी रैली, उसके बाद गैप अप, उसके बाद इतना बड़ा टारगेट। मैं आपको बोलूँगा 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 200-300 पॉइंट भी मिल रहे हैं, बहुत हो गया। अगर लगता है रिवर्स हो रहा है निकल जाइए, अगर होल्ड करना है तो स्टॉप लॉस के ऊपर, जहाँ स्टॉप लॉस था कॉस्ट के ऊपर लेके आइए, मतलब लॉस तो नहीं देना है, इतना फिक्स है। ओके, नाउ यहाँ पे ही हमारा सिंपल सा एनालिसिस, जो कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस सिंपल एक ही लेवल पे हमने ला के रख दिया। ओके, नाउ अब देखिए एनालिसिस यहाँ पे सिंपली बैंक निफ्टी का खत्म हो गया। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि रिस्क लेना ही है, कहाँ पे, गैप डाउन के केस में, क्योंकि अगर गैप डाउन होता है तो एक यहाँ पे दो चीज़ें होगी, एक तो क्या करेगा मार्केट यहाँ से अगेन ऊपर आ सकता है, एक तो क्या करेगा साइडवेज हो जाएगा। लेकिन यहाँ से गिरावट के चांसेस, बहुत चांसेस जो है कम लग रहे। ऐसा तो नहीं कि मैं सही हो जाऊँ, गिरेगा नहीं, हो सकता है यहाँ से धड़ाधड़ गिरे, लेकिन जो ट्रेड यहाँ पुट साइड का अगर लेंगे उसमें कॉन्फिडेंस बहुत कम रहेगा, क्योंकि इतनी बड़ी शार्प रिकवरी के बाद यहाँ पे पुट साइड का गैप डाउन के बाद ट्रेड ले लेना, मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनली अगर बताऊँ तो मेरे लिए ये ट्रेड नहीं बनेगा। गिरना है तो गिर जाने दीजिए, नेक्स्ट डे मैं कुछ देख लूँगा। ओके, ऐसे आपको भी थिंकिंग रखनी, ठीक है। तो अगर रिस्क लेना ही चाहते हैं तो मैं आपको एक सिंपल बताता हूँ, अगर गैप डाउन हो भी जाए इन लेवल्स के आसपास, ये स्विंग दिख रहा है जो ब्रेक किया थी कि यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया, इस स्विंग के आसपास अगर गैप डाउन होता है 38,500 के पास और यहाँ से ग्रीन कैंडल्स बनाने लगता है, तो एक कॉल आप ट्राई कर सकते हो। ऊपर के साइड के टारगेट लगभग 38,900 के आसपास के हो गए, 400 पॉइंट के टारगेट है। स्टॉप लॉस इसके नीचे ही छोटा सा रखिए, 40-50 पॉइंट का। ध्यान इस चीज़ का रखना है, क्वांटिटी अगर हो सके तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करिए। अगर आप 10 लॉट में करते हैं तो 2 ही लॉट में करिए, क्योंकि आज जो प्रॉफिट बनाया तो वो कल वापस नहीं देना है हमें। ओके, ये एक रिस्की ट्रेड कहा जाएगा, लेकिन जिसको लेना ही है अप डाउन में ले सकते हैं, ठीक है। इतना ही सिंपल बैंक निफ्टी का एनालिसिस है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट बनता है तो मैं टेलीग्राम पे भी शेयर करने की कोशिश करूंगा। आज भी कुछ शेयर नहीं किया, क्योंकि निफ्टी का तो अच्छा ट्रेड मॉर्निंग में ही बना, जो कि मैंने वीडियो में ही डिस्कस किया था। बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं मुझे आज पूरा कचरा दिखा, तो मैंने कुछ शेयर नहीं किया।
कुछ अच्छा लगेगा कल तो मैं शेयर कर दूंगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो नए लोग तो ज्वाइन कर सकते हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, उसी से ज्वाइन करना है। ओके, बाकी कहीं से ज्वाइन नहीं करना है, फ्री चैनल है बिल्कुल, लर्निंग पर्पज से कुछ ना कुछ आपको सीखने मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।